मैं समय पैंथर्स पार्टी मुख्यालय के बाहर हूं और अभी से कुछ देर पहले सरकार द्वारा इस पैंथर्स पार्टी ऑफिस को जो है वो सील किया गया है। सील करने की वजह तो नहीं बताई गई है। गांधीनगर का 30B जो लंबे वक्त से जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी का मुख्यालय रहा है, और आज इस तरह से अटकलें लगाई जा रही थी कि हर्षदेव सिंह जो कि पूर्व शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने जिस तरह से आम आदमी पार्टी छोड़ने का निर्णय किया और उसके बाद पार्टी छोड़ दी और ये ऐलान कर दिया कि वो जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर पार्टी में दोबारा से आएंगे और उससे ज्वाइन करेंगे। तो आज कहीं ना कहीं उन्होंने ज्वाइन करना था और उनके ठीक ज्वाइन करने से पहले बताया जा रहा है कि पार्टी मुख्यालय का जो है उसे सील कर दिया गया है। सील किन कारणों किया गया है इसकी अभी पूरा स्पष्टीकरण नहीं है, यकीनन सरकार द्वारा पूछा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि हर्षदेव जिस तरह से हुंकार भर रहे थे कि वो जम्मू के मुद्दों को लेकर एक बार फिर सड़कों पर आएंगे और इसी जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी के मंच से वो जम्मू का नेतृत्व करेंगे और जिस तरह से बिखर गई थी पूरी तरह से पैंथर्स पार्टी, उसको खड़ा करने का भी काम भी करेंगे। क्योंकि प्रोफेसर भीम सिंह के जाने के बाद पार्टी पूरी शत-विशत हो गई थी। कार्यकर्ता जो हैं वो असहज महसूस कर रहे थे, बड़े नेता बचे नहीं थे। और जब पिछले साल पंजाब चुनाव जीत के आम आदमी पार्टी सरकार बनाई थी, उभर के आई थी, उसके बाद तांता लग गया था पार्टी नेताओं का आम आदमी पार्टी में जाना हो या फिर दूसरी पार्टी में जाना हो, छोड़ने का एकदम से तमाम नेता छोड़ रहे थे, कार्यकर्ता छोड़ रहे थे। लेकिन हर्षदेव सिंह के दोबारा पैंथर्स पार्टी ज्वाइन करने के निर्णय को लेकर यहाँ पे सभी में खुशी दिख रही है, काफ़ी उत्साहित भी दिख रहे थे। और आज से 3 दिन पहले जब हमने इसी पार्टी मुख्यालय में जो जम्मू कश्मीर पैंथर्स पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं उनसे बात की थी, उन्होंने यही कहा था कि अब हमें उम्मीद है कि पैंथर्स पार्टी एक बार फिर उभर के आएगी और जो नेता छोड़ के गए हैं पार्टी, वो वापस पार्टी में आएंगे और कहीं ना कहीं पार्टी जो है वो मजबूती से खड़ी होगी। और जम्मू के लोगों के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है और कहीं ना कहीं लोग बोल नहीं पा रहे हैं, तो उनकी आवाज़ बन के पैंथर्स पार्टी आएगी। और ख़ास तौर पे इसी पैंथर्स पार्टी के मुख्यालय की अगर हम बात करें, ये बहुत बार बड़े बड़े मुद्दों का ये गढ़ रहा है। यहाँ पर हमेशा चहलकर्मी कार्यकर्ताओं की लगी रहती थी, पार्टी नेताओं का आना जाना लगा रहता था। लेकिन अब जैसे कि बीच में यहाँ पर सन्नाटा पसर गया था, लेकिन हर्षदेव सिंह के ऐलान करने के बाद कि मैं वापस पार्टी ज्वाइन कर रहा था, उसके बाद कार्यकर्ता उनकी दोबारा से ज्वाइनिंग करने में जो है वो उस प्रोसेस में लगे हुए थे और इस पार्टी मुख्यालय से ही यहीं पर ही उन्होंने ज्वाइन भी करना था। लेकिन उनकी ज्वाइनिंग से ठीक पहले पार्टी मुख्यालय को सीज़ करना, कारण क्या है, किस डिपार्टमेंट ने सीज़ किया है, उसके पीछे के वो जानने बहुत महत्वपूर्ण होगा। हालांकि सरकार से उसकी जो है स्पष्टीकरण मांगा जाएगा और उम्मीद ये भी है कि अब पैंथर्स पार्टी के जो कार्यकर्ता नेता है वो सड़कों पे उतर के इसको लेकर काफ़ी बवाल भी करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि उनके पार्टी मुख्यालय को, उनके घर को ही जब सील कर दिया गया है, तो अब वो क्या करेंगे, क्योंकि वो लगातार आवाज़ उठा रहे थे जिस तरह से स्टेट लैंड रोशनी के तहत ज़मीनें हों या फिर घास चराई ज़मीनें हों, इरीगेशन डिपार्टमेंट की जो कार्रवाई हो ज़मीनें खाली कराने की, तो उन कार्रवाइयों को लेकर वो कह रहे थे कि हम ज़मीन पर उतरेंगे, लोगों के मुद्दों को लेकर जो है आवाज़ बनेंगे। लेकिन जब उनका अपना ही मुख्यालय सील कर दिया गया है, तो उसके ऊपर अब उनका किस तरह से पूरा ये गुस्सा निकलेगा और इस मुद्दे पर पूरा क्या बवाल आगे मचेगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फ़िलहाल जो जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी है, इसका जम्मू मुख्यालय जो है वो फ़िलहाल सील कर दिया गया है।